आज का हमारा टॉपिक है मैकियावेली। हम आज मैकियावेली के शासन कला पर विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली के यदि विचारों की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो मैकियावेली इटली का था और मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन से आशय सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का भी प्रभाव निरंतर कम हो रहा था और एक नए जो वाणिज्यिक वर्ग था उसका उदय हो रहा था। साथ ही समुद्री यात्राओं का विकास तथा छापे खाने की मशीन का भी विकास हुआ। डनिंग एक महान राजनीति वैज्ञानिक ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। सेबाइन ने भी कहा यदि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद हुआ होता तो उसके विचार अलग ही होते। यदि मैकियावेली के उद्देश्य को दृष्टिगत रखा जाए तो हम पाएंगे कि उसका जो उद्देश्य था वह व्यवहारिक था। उनके जो जितने भी जो विचारों का जो मूल उद्देश्य इटली की एकता का ही निर्माण करना था और इटली को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार लिखे। मैकियावेली के विचारों की विशेषता को यदि दृष्टिगत रखें तो मैकियावेली ने यूनानी युग के जो नेतृत्वपूर्ण विचार थे, आदर्श विचार थे, उन विचारों को त्याग कर एक यथार्थवादी विचारों को जन्म दिया। उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत या सैद्धांतिक उत्तर या आदर्शवादी था उसका उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। मैकियावेली ने जो अपनी रचना द प्रिंस में अपनी शासन कला पर भी विचार दिए। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। उसके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए कहा कि राजा के पास शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी आनी ही चाहिए। लोमड़ी की जैसी चालाकी होगी तभी राजा जितनी भी षड्यंत्र हैं उनको समझ पाएगा और शेर जैसी बहादुरी उसे उसके व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाएगी। थैंक यू सो मच।